Hello friends, my name is Arthur Sherry. I work as a public speaking coach and I'm on a mission to create 1 million public speakers by 2030 in India. I'm the founder and president of Public Speaking Institute. दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है लेकिन बहुत ज़रूरी है बताना कि स्टटरिंग पब्लिक स्पीकिंग में कैसे हटाई जा सकती है और स्टटरिंग नर्वसनेस को कैसे एक्सेलरेट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। आपको मालूम है, एक छोटा सा बच्चा करीबन 6-7 साल का जब उसने बोलना सीखा, फिल्म स्टार्स की फैमिली में उसका जन्म हुआ, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है एक चीज़ उसको अंदर से खा रही होती है और वो होती है उसकी बोलने की क्षमता, स्पीच। पर फिर भी वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम बन जाता है। जानना चाहते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन को भी स्टटरिंग की प्रॉब्लम थी। सन 2004 करीबन 4-5 हज़ार लोग स्टेडियम में भर के बैठे हुए हैं और वहाँ पर आते हैं एक सज्जन जो बात करते हैं वो किस तरीके से अपनी पुअर फैमिली होने के बावजूद इतने बड़े स्टेज पर आए, इतने बड़े लेवल पर आ करके 5-6 हज़ार लोगों को स्पीच दे रहे हैं। जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बैरक ओबामा की। बैरक ओबामा भी वो शख्स थे दोस्तों जिनको स्टटरिंग की प्रॉब्लम थी। असल में स्टटरिंग की प्रॉब्लम है क्या? स्टटरिंग, स्टैमरिंग, ये होता क्या है? आइए जानते हैं। स्टटरिंग होता है जब आप वर्ड्स को रिपीट करते हैं। कुछ लोगों की आपने आदत देखी होगी, पब्लिक स्पीकिंग भी करते हुए कुछ लोगों को कुछ वर्ड्स को रिपीट करते हैं। ऐसे ही स्टैमरिंग होता है। स्टैमरिंग मीन्स हकलाना हकलाना हकलाना। आप समझे? स्टटरिंग और स्टैमरिंग एक दूसरे के भाई समझिए, यानी कि एक ही माँ के 2 बच्चे। तो ये स्टटरिंग और स्टैमरिंग पब्लिक स्पीकिंग में नर्वसनेस क्यों क्रिएट करवाते हैं? उसका कारण बहुत सिंपल है। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, एक साइंस है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल को जानते हैं, स्मूथ फ्लो बहुत ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, और ये स्टटरिंग और स्टैमरिंग सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं स्मूथ फ्लो के। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इंटेलिजेंस लेवल, यानी कि हमारी होशियारी, हमारी समझदारी से स्टटरिंग का या स्टैमरिंग का या स्टटरिंग का कोई नाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन से आपका स्टैमरिंग का कोई नाता नहीं है। यानी कि अगर आप समझदार हैं, होशियार हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, नौकरी में अच्छे हैं, किसी स्किल में पावरफुल हैं, तो डेफिनेटली आप होंगे ही होंगे। उसका अपनी स्टैमरिंग के साथ कोई लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता क्यों है? असल में स्टटरिंग, स्टैमरिंग बचपन से ही होने के आसार बहुत प्रबल होते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं और 3 मेन कारण हैं। सबसे पहला है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके एनवायरनमेंट, और तीसरा कारण है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिस वजह से स्टटरिंग, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर्स भी इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। एक ऐसा ग्रीक फिलोसफर जो कि पत्थर को मुंह में डाल करके प्रैक्टिस किया करता था और उसने अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम किया। जानना चाहते हैं वो ग्रीक फिलोसफर कौन है? उसका नाम है डेमोस्थीन्स। डेमोस्थीन एक ऐसा शख्स हुआ है जो समुद्र के पास जाके वहां से पत्थर उठाता था, मुंह में डालता था और अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम के ऊपर काम किया करता था। अब मैं आपको ऐसा कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप समुद्र के पास जाइए और पत्थर उठाइए और मुंह में डालिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं आपको 4 पावरफुल टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। आपकी स्टैमरिंग और आपकी स्टटरिंग दूर करने की जिम्मेदारी किसी थेरेपिस्ट की नहीं, किसी डॉक्टर की नहीं, आपकी खुद की है। अगर आप वाकई में अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, आप मेरा यकीन जानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच की तरह काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे मेरे अपने क्लाइंट्स थे और आज भी हैं जिनको मैं उनकी स्टैमरिंग और स्टटरिंग दूर करने में बहुत हेल्प करता हूँ। अभी रिसेंटली हमारा एक पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कराया हमने। वहाँ पे एक 14 साल का बच्चा मेरे सामने बोल रहा था, वर्चुअल डिजिटल चैम्पियनशिप था, तो लैपटॉप पे आया, बोल रहा था, हकला रहा था और उसको मैंने कुछ ऐसे सुझाव दिए जिसकी वजह से मुझे कनेक्ट हुआ कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना करके आप सब लोग जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आपको भी बताया जाए। तो आइए दोस्तों अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे स्टटरिंग और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। भारत में, इंडिया में 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, यानी कि अगर आज की डेट में करीबन 138 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन है तो 1.38 करोड़ लोग जो हैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दोस्तों हमने ऋतिक रोशन, बैरक ओबामा के एग्जाम्पल्स लेके समझा कि एक्चुअली में इन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आई थी। एड शेरान, जो बिडन, मार्लिन मॉनरॉय जैसे फेमस सेलिब्रिटी कलाकार भी स्टैमरिंग और स्टटरिंग की प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं और कुछ लोग तो आज भी गुजर रहे हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, कुछ लोग इसको बताने में शर्माते हैं लेकिन फिर हम उनको पकड़ लेते हैं जिस तरह से वो बोलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर आप स्टैमरिंग या स्टटरिंग की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल को ज़रूर अप्रोच करिए। द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान के अंदर जो कि बहुत सारे लोगों को मदद कर रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 ऐसे पावरफुल हैक के बारे में जिसमें आपको स्टटरिंग और स्टैमरिंग को हटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग स्मूथ फ्लो के साथ की जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ, डिस्करेज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन पे जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ही जल्दी हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। मेरे ऐसे कुछ कोचीज, ट्रेनीज मेरे साथ काम कर रहे हैं जिनको स्टैमरिंग के इश्यूज हुए थे, लेकिन आज वो जिस लेवल पे मेरे साथ आए थे, आज वो जिस लेवल पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, देयर इज अ ग्रेट चेंज। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस 4 पावरफुल हैक्स टुडे। एक बार और करते हैं। मेरा फर्स्ट पावरफुल हैक आपके लिए यह है कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ पावरफुल ब्रीदिंग। हमारे बॉडी के अंदर हम जितनी भी ऊर्जा क्रिएट करते हैं या फिर अपनी आवाज़ को निकालते हैं, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है इसमें ब्रीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑप्टिमम ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। चाहे वो कुछ इस तरह से है या फिर वो इस तरीके से है। कुछ बेसिक एक्सरसाइज आप ब्रीदिंग की फॉलो करके अपनी स्टैमरिंग को और अपनी स्टटरिंग की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, नर्वसनेस कम होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और आपकी बॉडी आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार कर देती है। मेरा दूसरा पावरफुल हैक आपके लिए रहेगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन दोस्तों 2 तरीके की मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहला है जनरल, जो हम विजुअलाइज करते हैं, जिसमें कि आपकी विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, आपका जो पूरा का पूरा ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं वो आप अपने लिए अलाइन करते हैं। दूसरा जो विजुअलाइजेशन का टेक्निक होता है वो होता है व्हाट रिलैक्सेस यू। अभी मेरा एक ट्रेनी मेरे साथ काम कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, मैं उसको वही सिखा रहा था। और उसको स्टैमरिंग का इशू है, तो हमने क्या किया, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा आप किस तरह की एक्टिविटी करने में सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। उसने बगैर सोचे समझे मुझे फौरन एक जवाब दिया। उसने कहा गेमिंग। तो मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग को एक गेम की तरह समझ लो।
जानते हैं मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपको जो चीज़ इंस्टेंटली रिलैक्स करती है, आपको वही फॉर्म में पब्लिक स्पीकिंग भी करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था उसको, ताकि आप अगर स्पीकिंग कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं या फिजिकली कर रहे हैं, क्योंकि आप डिजिटल कम्युनिकेशन का ज़माना है, कैमरा के आगे बोलना, लैपटॉप के आगे बोलना, वेबिनार करना, सेमिनार करना, वर्कशॉप करना, ये बहुत कॉमन हो चुका है। अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, कंपोज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड जो विजुअलाइजेशन है वो आपको रिलैक्स करनी चाहिए। अगर आपको गेम खेल करके, जैसे कि मेरी इस एग्जांपल में मेरे स्टूडेंट को गेम खेल करके रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो मैंने उसको बोला आप पब्लिक स्पीकिंग को गेम की तरह लो, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स रहो। जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उतना ज़्यादा हकलाना हट जाएगा, और जैसे ही आप हकलाते हो बीच में, तो मालूम है क्या होता है, क्यों नर्वसनेस क्रिएट होती है? हमारा ध्यान उस हकलाने की तरफ चला जाता है। अब भाई अगर आपका ब्रेन हकलाने की तरफ जा रहा है, स्पीकिंग से हट रहा है, तो फोकस तो कम हो गया। फोकस कम होते ही क्या हुआ? नर्वसनेस क्रिएट हुआ। अरे ये क्या, आवाज नहीं आई? आवाज निकाली नहीं तो आएगी कहां से? मेरा तीसरा पावरफुल हैक है बॉडी मूवमेंट। स्टेज के ऊपर है तो बॉडी मूवमेंट का यूज करना है, फिजियोलॉजी का यूज करना है, इमोशन का यूज करना है, एक्सप्रेशन का यूज करना है, क्योंकि बॉडी एक्टिव रहती है। फिजियोलॉजी हमारी बॉडी को मूव करती है, और ये मूवमेंट का डायरेक्ट रिलेशन आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा स्टटरिंग प्रॉब्लम का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, और बॉडी मूवमेंट आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव करती है। इससे भी आपकी स्टटरिंग और स्टैमरिंग बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। दोस्ती की तो बहुत कहानियां सुनी होगी आपने। क्या कभी आपने अपनी ज़बान की और अपने दिमाग की कहानी सुनी है? दिमाग कहता है कि ये चीज़ नहीं खानी, और ज़बान कहती है खानी है। दोस्तों, फ्रेंडशिप ऑफ माउथ एंड माइंड इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यही हमारा चौथा पावरफुल हैक है। आप अगर अपनी स्पीड, बोलने की जो स्पीड है, यानी कि आपका माउथ, उसको थोड़ा रफ्तार दे देंगे और माइंड कम चलेगा, तब भी बात नहीं बनेगी। स्टटरिंग, स्टैमरिंग डिस्टर्ब करेंगी। अगर आपका बोलने का तरीका ऐसा है जिसमें कि आपका माइंड बहुत तेज चल रहा है, दौड़ रहा है, जोर से दौड़ रहा है, और जुबान धीरे चल रही है, तो भी स्टटरिंग और स्टैमरिंग अराइव करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आ गया मैं, देखो देखो, आपको नर्वस करूँगा। ये फ्रेंडशिप जो है माउथ और माइंड की, ये होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ स्पीच बैलेंस रहे, और इससे आपका माउथ और आपकी माइंड की फ्रेंडशिप रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? स्टटरिंग और स्टैमरिंग को हटाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हो? क्या आप अपने ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या आप वो सारे टेक्निक्स और टिप्स और सजेशंस पे काम करने के लिए तैयार हो जो आज आपको मैं इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ? सबसे पहले हमने बात करी थी आपकी ब्रीदिंग के ऊपर। आपको अपनी ब्रीदिंग को सही से, टेक्निक को इम्प्रूव करना है, ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है। दूसरा हमने बात करी थी विजुअलाइजेशन के ऊपर। एक विजुअलाइजेशन होती है जो हम अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए करते हैं, या जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं। दूसरा होता है व्हाट रिलैक्सेस यू। जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है उसको विजुअलाइज कीजिए बैठ करके, और आराम से आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। तीसरा, जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बॉडी जेस्चर्स, बॉडी पॉजिटिव लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे भी आपकी स्टटरिंग और स्टैमरिंग पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल रिमूव होगी। चौथा जो मेरा पावरफुल हैक है वो है दोस्ती। दोस्ती हमारी ज़ुबान की और हमारे दिमाग की, ताकि हमारा रेट ऑफ स्पीच बिल्कुल अलाइन रहे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टिप्स बहुत मददगार साबित होंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक का बटन दबा के कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में आपको और कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपको उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको सोल्यूशन दे सकूं और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपको और अपडेट कर सकूं। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।